जय मसीह की दोस्तों, सबको हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का वचन नीति वचन 13 का 20 पढ़ूंगा। क्या बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे। तो आइए हम इस वचन को समझते हैं। तो बुद्धिमान लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने बुद्धिमान लोग किन्हें कहा है। जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने बुद्धिमान कहा है। मूर्खों का कहना है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानते, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन लोगों को परमेश्वर ने मूर्ख कहा है। तो इसका हम उदाहरण बाइबल से लेते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 12 का 15, वहाँ राजा रहूबियाम के बारे में बताया गया है। बाइबल बताती है कि जब राजा सुलेमान का शासन काल था, तो राजा सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी थी कि बाइबल बताती है कि उसके पूरे शासन काल में ना तो कभी लड़ाई हुई थी, किसी राज्य से ना झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि के द्वारा सारे राज्यों को प्रभावित करके रखा था। उसने अपने शासन काल में बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, उसने बड़ा कुछ किया अपने शासनकाल में। लेकिन जब राजा सुलेमान की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र को उसकी जगह पर रहूबियाम को राजा बनाया गया। तो बाइबल बताती है कि रहूबियाम को राजा बनाया गया, तो रहूबियाम की जो संगत थी वो गलत लोगों के साथ थी। गलत लोगों के साथ संगत होने के कारण रहूबियाम ने अपने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। तो उनके लोगों ने जब राजा रहूबियाम से बोला कि राजा, तेरे पिता के शासन काल में हमने बड़ी मेहनत की है, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़े बड़े भवन बनाए हैं, जिस कारण से हम थक चुके हैं, राजा हमें थोड़ी हमारी मेहनत को कम कर। तो इस बात का जवाब उन लोगों को रहूबियाम ने उसी वक्त न दिया, उनको 3 दिन का टाइम दे दिया। तो राजा रहूबियाम उन लोगों के पास गया जिन लोगों के पास राजा सुलेमान भी सलाह लेने के लिए जाया करता था। तो उन लोगों ने रहूबियाम को अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा, राजा, अगर तू अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखेगा, अपनी प्रजा की सेवा करेगा, तो वो तेरी प्रजा तेरी सेवा करेंगे। उन लोगों का कहने का मतलब था कि तू अपने लोगों को अच्छे से संभाल, अच्छे से रख, इनकी सुरक्षा तेरे हाथ में है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है अपने सेनाओं को सुरक्षित रखना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना। उन्होंने उसको सही सलाह दी, लेकिन राजा रहूबियाम ने उनकी सलाह को न माना। उन्होंने वही सलाह अपने मूर्ख दोस्तों से पूछा कि तुम मुझे क्या सलाह देते हो। तो उन लोगों ने कहा कि तू उन लोगों से जाकर कहना कि मेरा पिता शेर था तो मैं सवा शेर हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को कम नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे पिता के टाइम पर थोड़ी मेहनत करते थे तो मैं उसको भी दुगना कर दूँगा। उसका कहने का मतलब था कि तू अपनी लोगों को सता, तू अपने लोगों को परेशान कर। ये सलाह राजा रहूबियाम को अच्छी लगी। जब 3 दिन बीतने के बाद उसके लोग राजा से उस बात का जो उन्होंने कही थी उसका उत्तर लेने के लिए आए, तो उस राजा ने कड़ी आवाज़ में कह दिया कि मैं तुम्हारी मेहनत को बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आराम नहीं दूंगा। इसके कारण उसके राज्य में विद्रोह मच गया। उन लोगों ने मंत्रियों पर पथराव कर दिया, उन लोगों पर पथराव कर दिया। बाइबल बताती है कि राजा रहूबियाम बर्बाद हो गया, उसका राज्य छिन गया। तो आज हमें भी अपने आप को जांचना है, हमें भी अपने दोस्तों को जांचना है कि हम कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ चल रहे हैं, क्या उनके साथ रहना हमारा अच्छा है। कहीं हम रहूबियाम की तरह अपने गलत दोस्तों के साथ तो नहीं हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें अपने जीवन को जांचना है, अपने आप को जांचना है। दोस्तों, हमें राजा सुलेमान की तरह बनना है, राजा रहूबियाम की तरह नहीं बनना है जो अपने आप बर्बाद हो गया। थैंक यू जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा कि आप सब लोगों को परमेश्वर अच्छे दोस्त पहचानने में, अच्छे लोग पहचानने में सहायता करें। आमीन। और मैं आप सब लोगों को मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।